हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और एक हम इसमें पढ़ेंगे जो वो होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। कि सेंटर कहां पे होगा, वो जो फोर्स पड़ेगी, वो प्रेशर पड़ेगा, वो किस पॉइंट पे पड़ेगा। तो दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वो कहां पे होगा वो भी हम ढूंढेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कभी पानी को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, ठीक है, अभी मेरे पास चाहे नहर है, चाहे छोटा तालाब है, कोई भी है, तो वहां पे हमें स्टोर किया है पानी, और उस स्टोर पानी को हमने एक रास्ता देना है, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे उसको लेके जाना है, पानी को आगे मूव करना है, तो मैं उसके लिए कुछ ओपनिंग रखूं, ठीक है। ओपनिंग वो किससे करेंगे? डोर लगा के, कोई ना कोई दरवाजा लगाएंगे। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास पानी पड़ा था, कुछ भी ऐसे बना लेता हूं, एक बार सिचुएशन बना लेता हूं कि यहाँ पे पानी है। अब इस पानी को आने जाने का रास्ता देना है, यहां से आएगा जाएगा इधर उधर, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दरवाजा लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाजा लगाता हूँ कि इसको खोल देंगे, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। किस साइड करेंगे वो बाद में भी डिसाइड करते हैं कि नीचे को खुलेगा, इस साइड खुलेगा या ऊपर की ओर खुलेगा। तो ये जो दरवाजा है वो एक तरह से एक फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, वो फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। देखो किस तरह से, ये देखिए, ये फोर्स है, किसकी फोर्स है? पानी की, ठीक है। तो वो अभी क्या है, रुका हुआ ही पानी है, ठीक है, और दरवाजे ने जोर लगा रखा है। दरवाजा कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। अब दरवाजे में दम कहां से आएगा, वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। कितना दम चाहिए ताकि वो उस पानी को रोक ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोर्सेस होंगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दरवाजे को बंद करके बैठे हैं। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और रुका हुआ पानी जब फोर्स लगाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब मेरा मेन काम क्या होगा? हमारा काम ये है कि दरवाजा बनाना है, ठीक है, और उसके मोमेंट्स पता करने हैं। क्यों? देखिए, दरवाजा जब भी हम खोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये हिंज पॉइंट होता है, यहाँ पे ये हिंज पॉइंट है। अब दरवाजा हमने खोलना है, इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहाँ पे फोर्स इनटू ये डिस्टेंस है, मोमेंट एक्ट कर रहा है। अब दूसरी तरफ से कोई बंदा जोर लगा रहा है, ठीक है, वो क्या लगा रहा है? मान लो पानी है, तो पानी इधर से जोर लगाएगा दूसरी साइड से, ठीक है। दूसरी साइड से जब फोर्स लगाएगा तो उसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा हिंज पॉइंट से। अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस को पता करना पड़ेगा कि पड़ कहां पे रही है फोर्स, ठीक है, ये फोर्स लग कहां पे रही है, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमें ढूंढना है, ठीक है। और फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से दरवाजा लगाया जा सकता है। बात समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे पानी पड़ा है, ठीक है, और इसका फ्री सरफेस कौन सा होता है? फ्री सरफेस होता है जो सबसे टॉप वाला सरफेस है, उसको हम फ्री सरफेस कहेंगे। और यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है जो कि इंक्लाइंड सरफेस पे है, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? दरवाजा जानबूझ के इंक्लाइंड क्यों ले रहे हैं ये देखो, ताकि उसमें एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाए, थीटा का एंगल आ जाए। एंगल जब मर्जी का दो, चाहे वो परपेंडिकुलर आपका आ जाए दरवाजा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लगा दो दरवाजा, एंगल जो सा मर्जी होगा एंगल हम पुट करेंगे और हम वैल्यू ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइन ये दरवाजा लगा हुआ है, चलो इसको मान लेते हैं कि ये दरवाजा है, ठीक है, ये चीज दरवाजा है, और ये दरवाजा इस साइड से देख रहे हैं, देखो ये चीज है, लेकिन दरवाजा लगा कैसे हुआ है? ये इस तरह से। ये वाला हमारे पास सरफेस जो है, ये सरफेस इस तरह से होगा, तो इसको मैं इस साइड बना के देख लूं तो वो ये चीज इस तरह से बन जाएगी। बात समझ लें, ये दरवाजा इस तरह से है, लेकिन इस तरफ से देखोगे तो सिर्फ ये हिस्सा देखेगा इसका, और ये एंगल जो है वो है थीटा, कि थीटा एंगल पे ये दरवाजा इंक्लाइन खड़ा है। अब हमारे पास इसके दो तीन चीजें पढ़ने वाली जो है वो क्या है? एक तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा दरवाजे का? दरवाजे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ पे, तो फ्री सरफेस से कहां होगा? फ्री सरफेस से ऊपर हम देखें
तो वो होगा यहां से लेके यहां तक एक्स बार। एक्स बार मैं अगर ये पॉइंट मान लूं तो ये क्या होगा एक्स। और ये फ्री सरफेस जो है वहां पे मैं देखूं तो यहां पे देखिए प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है एक्स बार। अब अगर आपको बोले कि फोर्स की वैल्यू, ठीक है, तो फोर्स जो है अगर मैं इस पॉइंट पे मानूं कि कितना फोर्स लग रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या हमारे पास क्या आ गया स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट एरिया और एक्स बार से गुना। ये कैसे आया, देखिए अगर आपको याद हो तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला था हमारे पास रो जी एच। प्रेशर था रो जी एच, यही था। ठीक है, रो डेंसिटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक का पॉइंट था हमें प्रेशर चाहिए। अब प्रेशर होता क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, और रो जी एच और ए इधर चला जाएगा रो जी एच इंटू एरिया। अब रो इंटू जी क्या होता है स्पेसिफिक वेट बन जाता है, और मेरे पास ए और एच क्या हाइट, हाइट मैं यहां से ले रहा हूं एक्स बार, तो मेरे पास यहां का अगर फोर्स निकालना पड़ गया तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट पता करना है कि किस पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं इसकी डेरिवेशन भी अलग से करा दूंगा, वो अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ समझाऊंगा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है क्या। तो मेरे पास फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला डिस्टेंस जो है तो अब हम देखेंगे कि तो अब हम देखेंगे कि ये फोर्स जो पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो पड़ेगा वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। इसके लिए डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ये बताता हूं किस तरह से है और वो कौन से पॉइंट पे लगेगी। तो आपके लिए हमारे पास ये क्या होगा, यहां लिख लेंगे एच बार, कि यहां से ये लेके यहां तक का हम जहां भी ये पड़ेगा फोर्स उसको पॉइंट को डिस्टेंस दे देंगे। मैं मान लेता हूं कि यहां पे पड़ेगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये थोड़ा सा नीचे यहां पे पड़ेगा और ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा एच बार। तो एच बार के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक्स बार की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे होगा प्लस हो रहा है ना, उसमें एक चीज देखिए ये चीज प्लस हो रही है इससे, तो इसका मतलब क्या है कि इससे तो नीचे ही आएगा ये पॉइंट एच बार वाला। और आई जी क्या है, आई जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जी पॉइंट है जो अबाउट सेंट्रोइडल पॉइंट, सेंट्रोइडल जी जी एक्सिस। तो वो एक्सिस कैसे बनेंगे, मैं अगर इसको देखूं कि मेरा ये दरवाजा कुछ इस तरह से था ना, पहले भी बनाया था मैंने, तो इस तरह से था, और ये जो एक्सिस होंगे यहां से पास करते होंगे जो एक्सिस वो होंगे जी जी। सेंट्रोइड उसके सेंट्रोइड से निकलता हुआ, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस से निकलता हुआ जो एक्सिस होंगे जी जी, उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई जी। और ए क्या है इसका एरिया, किसका एरिया, इस दरवाजे का एरिया, ये सामना ये वाला दरवाजा, ये सामने ये जो फोर्स सहन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे एरिया, ए इज द एरिया। कौन सा एरिया है ये वाला, ठीक है। और एक्स बार हमारे पास क्या था, हाइट थी, ठीक है, हाइट थी कहां से लेके कहां तक, फ्री सरफेस से लेके, हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस टू कहां तक, सेंट्रोइड तक, सेंट्रोइड तक की हाइट थी। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास रह क्या गया थीटा एंगल, यहां पे थीटा ये एंगल होगा, उससे हमें सब कुछ पता लगने वाला है। तो आइए करें किस तरह से हमने करना है। निकल दरवाजा लगाओ, दरवाजा लगाओ वर्टिकल, वर्टिकल खड़ा हो दरवाजा। तो वर्टिकल के केस में क्या होगा, थीटा क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसमें सिर्फ 90 पुट करेंगे, तो एच बार आ जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर 90। अब साइन 90 कितना होता है 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स बार
प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। ये तो 1 हो गया, बस मतलब क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला रह गया। एच बार निकालना हो तो इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, दरवाजा वर्टिकल खड़ा है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल आ जाए दरवाजा तो ठीक है कि दरवाजा नीचे इस तरह से, हमने कोई फिक्स केस ले लेते हैं कि अगर ये दरवाजा ऐसे था, वर्टिकल खड़ा कर दिया दरवाजा, या ऐसे दरवाजा नीचे लगा हुआ है, तो अगर नीचे लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल में दरवाजे में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में एंगल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मेरे पास एच बार एक्स बार वही यहां पे 0 लगा देना बस, आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन 0। तो 0 डिग्री के लिए साइन 0 के लिए 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच बार आ जाएगा एक्स बार प्लस, और ये तो 0 इंटू समथिंग 0, तो मेरे पास क्या रह गया, एच बार एक्स बार की ही बराबर है। मतलब दरवाजा अगर नीचे ऐसे लेटा हुआ है, यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहाँ ही एक्स बार होगा, यहीं पे एच बार होगा। अगर पानी ऊपर से यहां से फ्री सरफेस से मैं देखूं कि फ्री सरफेस यहां से है, ठीक है, यहां पे था फ्री सरफेस, और इसकी जो यहां से लेके यहां तक की फ्री सरफेस तक की हाइट होगी, वही एक्स बार होगा और वही एच बार होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, अब ये कंडीशंस है, इस कंडीशन के बेस पे आप कभी भी डिजाइन तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब दरवाजे की कंडीशन पे है कि किस तरह से दरवाजा लगाया। अगर आपने यहाँ पे दरवाजा लगाया, ठीक है, ये फ्री सरफेस ऊपर से है, मैं ऐसे बना लेता हूं एक बार आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि यहाँ पे पानी है और दरवाजा ये लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका एक्स बार जो होगा वो होगा यहाँ पे, लेकिन एच बार जो होगा, इसको अलग पेन से ही बना लेते हैं ताकि हमें पता लग सके और इसकी थोड़ी सी समझ आ सके। तो मेरे भाई एक्स बार होगा मेरा यहाँ पे, और एच बार होगा थोड़ा सा उससे नीचे यहाँ पे, एच बार होगा यहां से यहाँ, एच बार, ये होगा एक्स बार। अब मेरे पास होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है, तो ये फोर्स घुमाएगी इसे, तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा मोमेंट। ठीक है, तो फोर्स ये है, डिस्टेंस ये है, तो अगर हिंज पॉइंट यहां पे होगा तो दरवाजा ऐसे खुलने की कोशिश करेगा, तो मैं उस तरफ से क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, जितना दूरी से लगाऊंगा उतना मुझे फायदा मिलेगा। अगर हिंज पॉइंट ऊपर है तो यहां से दूर यहां पे लगाता हूं, ठीक है, तो दूर लगाऊंगा तो फोर्स मेरा कम लगेगा और दरवाजा बंद रहेगा। अब वो डिपेंड करना है कि आपने किस तरह से डिजाइन किया। अगर आपका इस तरह से या इंक्लाइंड है दरवाजा, उस पर डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में हमें पता लगेगा एच बार, इससे आपको पता लग सकता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे लग रही है। ठीक है, तो आपको समझ आया या नहीं आया मुझे जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।